हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं? चलिए ठीक है। आज हम लोग कक्षा 9 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आज हम लोग लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसपे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे आसपास के पदार्थ पाए जाते हैं क्या वो शुद्ध हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? शुद्ध पदार्थ की परिभाषा आखिर होती क्या है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें उपस्थित संघटन का रासायनिक गुण एक समान प्रकार का होता है। टाइप करते हैं, वे पदार्थ जिनके संघटक के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन, ये क्या हो गई? हवा। जब ऑक्सीजन, हवा में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होगी तो वो हवा कैसी होगी? शुद्ध हवा होगी। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं सोना। सोना तभी शुद्ध होगा जब वो कितना होगा? 24 कैरेट होगा। मतलब सोना की जो शुद्धता होती है वो 24 कैरेट होती है। जब सोना 24 कैरेट का होगा तभी वो शुद्ध सोना होगा। ठीक, और हमारा आसुत जल, क्या? आसुत जल। आसुत जल में क्या होता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ H2O ही उपस्थित होता है, इसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट उपस्थित नहीं होता। बात समझ में आई शुद्ध पदार्थ की? अब हम लोग जैसे बात करते हैं, बोलते हैं घरों में कि हम शुद्ध दूध का इस्तेमाल करते हैं, मिलावटी दूध का इस्तेमाल नहीं करते। हमारे सामने ही गाय से दूध को निकाला जाता है। ठीक है, तो भैया वो तो दूध तो निकाला गया, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं मिलाई गई, लेकिन रासायनिक तौर पर जो दूध होता है वो खुद में एक मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि दूध में पानी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो फिर वो कैसे शुद्ध हो गया? क्योंकि उसके जो कंपोनेंट है, जो संघटक हैं, वहां पर क्या हो गया? कई प्रकार के आपस में आकर के मिल गए, तो दूध कैसे शुद्ध हुआ? ठीक है, ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि सुबह सुबह हम लोग टहलने जाते हैं तो वहां पर शुद्ध हवा होती है। बिल्कुल गलत। जो आप सुबह टहलने जाते हैं तो वहां पर जो हवा होती है वहां पर ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी गैसें उपस्थित होती हैं। हाँ, बस बात ये होती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग पे पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है, इस वजह से जो हमारा पॉल्यूटेंट होता है या प्रदूषक पदार्थ होते हैं वो मात्रा में थोड़ा कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से गायब हो जाते हैं। ठीक है, तब भी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होता है और इवनिंग टाइम पे भी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होता है। तो हम ये श्योर नहीं कह सकते कि सुबह की हवा शुद्ध होती है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि हम लोग शुद्ध पानी के इस्तेमाल करते हैं, प्योरेट का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो शुद्ध होता है। बिल्कुल गलत। आप यहाँ पर फिर से मात खा रहे हैं, क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से वहां पर H2O प्योर नहीं होता है। यहाँ पे मैंने आसुत जल क्यों राइट किया? क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, वाटर को जब बॉयल करते हैं, ठीक है, डिस्टिल्ड करते हैं, ठीक है, वाटर को जो वेपोराइज करते हैं तो जो उसका वेपर्स होता है उसको कंडेंस करने के बाद ही आसुत जल का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पर केवल और केवल H2O ही भाप बन करके उड़ती है, बाकी सारा का सारा कंपोनेंट नीचे बचा रहता है। ठीक है, इस वजह से आसुत जल जो होता है वो शुद्ध होता है, बाकी और जो वाटर्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। अब जैसे आप लोगों ने बोला आरओ का हम लोग पानी पीते हैं, तो आरओ में क्या करते हैं? रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? उसमें क्लोरीन गैस का भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन भी क्या होते हैं? इम्प्योरिटी के रूप में वाटर में मिल जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम वो वाटर भी प्योर नहीं कह सकते। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि उसमें केवल और केवल
जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो केमिकली रूप में एक समान प्रकार का होगा, उसको जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। ठीक है, जैसे मैं H2O की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, इसके अलावा कोई दूसरा और भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होगा, प्योर होगा। ऐसे ही हमारा जो गोल्ड है, तो गोल्ड कई मतलब क्वालिटीज के आते हैं। ठीक है, एक गोल्ड होता है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी मिलाई दी जाती है, लेकिन यहाँ पे 24 कैरेट लिखा हुआ है। 24 कैरेट का मतलब क्या होता है, यह सबसे शुद्ध गोल्ड है, इसमें केवल और केवल Au ही पाया जाता है, Au के अलावा कोई दूसरी इम्प्योरिटी नहीं मिली हुई होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे शुद्ध पदार्थ की। किसकी बात हो गई, शुद्ध पदार्थ की। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनमें से कुछ वस्तुएं शुद्ध होती हैं और कुछ वस्तुएं अशुद्ध होती हैं। जिनके कंपोनेंट एक सेम टाइप के होते हैं वो शुद्ध होंगे, और जिनके कंपोनेंट एक से अधिक प्रकार के होते हैं वो शुद्ध नहीं होंगे। ठीक है, चलिए ये लेक्चर 1 हुआ। अब हम जब लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जो उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध पदार्थों को सब कैटेगराइज करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।